रावण की पत्नी मंदोदरी के जीवन की वो कथाएं जो अनसुनी ही रह गईं। मंदोदरी को हम सभी लंकापति रावण की पत्नी के रूप में जानते हैं। रामायण में उनका वर्णन एक सुंदर, पवित्र और धर्मनिष्ठ महिला के रूप में किया गया है, जिसने माता सीता के अपने पति द्वारा किए गए अपहरण का भी विद्रोह किया। मंदोदरी ही वो थी जिसने रावण को समझाया कि वो जो कर रहा है वो सरासर अधर्म है। नमस्कार दोस्तों, बातें ज्ञान की YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। हमने अपने पूरे जीवन में भगवान राम, उनकी पत्नी सीता, उनके संघर्ष और रावण के खिलाफ लड़ाई, हनुमान, अयोध्या आदि की कहानियों के बारे में पढ़ा और सुना है, लेकिन हमने कभी मंदोदरी की पीड़ा के बारे में नहीं सुना कि आखिर उसके पति दशावतार रावण के मरने के बाद उसका क्या हुआ। मंदोदरी ने रावण को चेतावनी देने की कोशिश की। ये जानते हुए कि रावण अपने विनाश के मार्ग पर जा रहा है, उसने उसे धर्म के मार्ग पर ले जाने के लिए सभी प्रयास किए, लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण का विनाश नजदीक था, इसलिए वो नहीं माना। श्री राम के हाथों रावण का वध हुआ और मंदोदरी और रावण के सभी पुत्रों की भी मृत्यु हो चुकी थी। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। अपनी व्यथित अवस्था में उन्होंने भगवान राम की ओर देखा और महसूस किया कि वो कोई नश्वर नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के अवतार थे। रावण के अंत के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका पर शासन करने की सलाह दी और सदैव धर्म पर चलने को कहा। उन्होंने उसे मंदोदरी से विवाह करने और उसे लंका की महारानी के रूप में फिर से स्थापित करने की भी सलाह दी। उन्होंने मंदोदरी को सांत्वना दिया और उसे एक रानी के रूप में अपने कर्तव्यों की याद दिलाई। भगवान राम को सीता, लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना के साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान कराने के बाद मंदोदरी अपने महल में लौट आई और उसने खुद को बाहरी दुनिया से अलग कर लिया। कुछ समय बाद वह अपने महल से लौट आई और राजनेता के रूप में विभीषण से शादी करने के लिए सहमत हो गई। उन्होंने लंका के राजा को धर्म के मार्ग पर अग्रसर किया। सीता और मंदोदरी के संबंध से संबंधित कुछ किंवदंतियों में से लोकप्रिय किंवदंती ये है कि लंका का राजा रावण अपने द्वारा मारे गए सभी ऋषि मुनियों का खून आदतन एक बर्तन में रखता था। उसका मानना था कि भविष्य में इस खून को पीने से वो सभी ऋषियों की सभी सर्वोच्च शक्तियों का उपभोग कर लेगा। इस बीच ऋषि गृत्समदा ने दरभा घास के सारे दूध को मंत्रों से शुद्ध करके एक बर्तन के अंदर संग्रहित कर लिया, ताकि अपनी कठोर तपस्या से वह देवी लक्ष्मी को अपनी बेटी के रूप में प्राप्त कर सकें। एक दिन रावण ने गृत्समदा को मार डाला और पूरे पवित्र दूध को ऋषियों के खून में मिला दिया। इस कृत्य से मंदोदरी क्रोधित हो गई और उसने आत्महत्या करने के लिए बर्तन की सामग्री पीने का फैसला किया। कई लोग मानते हैं कि यह विभीषण ही था जिसने अपने ही भाई रावण को धोखा दिया और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। हालांकि किंवदंतियों के अनुसार वह मंदोदरी थी, जो इस बात से अनजान थी कि वह कैसे अप्रत्यक्ष रूप से विश्वासघात का हिस्सा बन गई, जिसके कारण भगवान राम के हाथों उसके पति की मृत्यु हो गई। गृत्समदा के दूध और सभी ऋषियों की सर्वोच्च शक्तियों के कारण मरने के बजाय मंदोदरी देवी लक्ष्मी के अवतार से गर्भवती हो गई। उसने जल्दी से अपनी बेटी को दूर बंजर भूमि में दफना दिया, जहां मिथिला के राजा को बच्ची मिली थी। हालांकि ये हिंदू पौराणिक कथाओं की सबसे विवादास्पद कहानियों में से एक है। ऐसा कोई नहीं है जो इसका समर्थन करता हो।